हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न हब यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी होती हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की टाइप्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफरेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सम सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन दी अदर। कुछ जो सरफेस होती हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ़्लेक्ट करती हैं। ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बी स्मूथ और रफ़। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्मूथ भी हो सकती है और रफ़ भी हो सकती है। अब सबसे पहले हम स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लेन सरफेस इज़ कॉल्ड अ स्मूथ सरफेस। एक प्लेन सरफेस यानी कि जो सीधी सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं? स्मूथ सरफेस कहते हैं। When a parallel light rays hit a smooth shiny surface, जब एक पैरेलल लाइट हिट करती है स्मूथ और शाइनी सरफेस को, तो तमाम जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं सेम एंगल के साथ। इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट की रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। अब ये देखें, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक रेगुलर सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है इसमें। स्मूथ सरफेस पे आ रही हैं रेज़ और रिफ्लेक्ट हो रही हैं सीधा। ठीक है जी, ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और इसी तरीके से रफ़ सरफेस हो गई। एक अनइवन सरफेस इज़ कॉल्ड अ रफ़ सरफेस, यानी कि वो सरफेस जो अनइवन हो उसे हम क्या कहते हैं? रफ़ सरफेस कहते हैं, यानी कि सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। When a parallel light rays hit a rough surface, जब एक parallel light rays hit करती हैं rough surface को, all the rays are reflected at different angles। तो जो रेज होती हैं वो डिफरेंट एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये उसकी मिसाल है रफ सरफेस वाली की। देखें, ये प्लेन सरफेस थी, ठीक है जी, और ये कौन सी है? रफ सरफेस। देखें, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से कैसी है, कहीं से कैसी है। अब इस इधर अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आती है नीचे, तो देखें इधर इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर अगर गिर रही है तो फिर इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर गिर रही है तो इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मतलब कहने का ये है कि स्मूथ और रफ सरफेस में ये वाला डिफरेंस है। अगर स्मूथ होगी तो एक ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर रफ होगी तो वो डिफरेंट एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। और इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिनमें से एक है ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी लुक आवर इमेज इन द प्लेन मिरर। हम मिरर में जो इमेज हम देखते हैं वो किसकी वजह से होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। We can turn the sunlight towards dark places by the regular reflection of light with the help of a shiny surface। मिसाल के तौर पर हम कोई शीशा वगैरह उठाएं, आईना उठाएं, और उससे जो सूरज की लाइट होती है वो हम किधर की तरफ करते हैं? डार्क सरफेस की तरफ। वो किस की वजह से करते हैं? वो करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम्स, कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे रूम में डायरेक्टली नहीं आ सकती। बट वी कैन सी थिंग्स इन आवर रूम्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये हम अपने रूम में जो भी चीज़ें देखते हैं, सूरज की रोशनी तो नहीं आ सकती, ये किसकी वजह से होती है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। द लाइट scatters in different direction when the shines on dust particle। ठीक है जी। we can see things, हम चीज़ों को देख सकते हैं just before the sunrise and just after the sunset due to the diffuse reflection of light। कि सूरज निकलने से पहले और सूरज के ग़ुरूब होने के बाद भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से होता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसमें आ गई स्मूथ सरफेस आ गई और रफ सरफेस आ गई। और उसके बाद हमने क्या पढ़े? एप्लीकेशन पढ़े ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।